सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इरेडा को लेकर के, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अभी इरेडा 160 रुपए के भाव में हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है और स्टॉक में आज हमें गिरावट भी देखने को मिली है सुबह सुबह। वो बाजार को लेकर के जो माहौल बना हुआ था भी उसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा भी कल जो अमेरिका के बाजार थे वो 2 से 2.5% तक क्रैश हो गए थे, लेकिन जो क्लोजिंग में आई है ना भाई वो नीचे से काफी अच्छी रिकवरी के साथ हुई है। डाउ जोन्स पॉजिटिव गिरा है, ठीक है। S&P 500 आप लोग देखो कितनी बड़ी गिरावट के अंदर था, नैस्डैक में कितने बड़ा फॉल था, लेकिन जो क्लोजिंग उनकी आई ना वो नीचे से बिल्कुल अच्छी क्लोजिंग होते हुए नजर आई है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे बाजार भी अब यहाँ से संभल सकते हैं, ठीक है। हालांकि FI वालों ने जमकर माल बेचा था अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन अप्रैल के अंदर जो अभी ये जो अप्रैल सीरीज है ये कंपनियों के रिजल्ट्स भी आएंगे। यहाँ पर जो क्वार्टर एंडेड हो गए ना अभी मार्च क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। साथ में आप लोग देखो GDP के जो आंकड़े आए हैं वो, या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। पीछे थोड़ा डाउन चला गया था, अभी स्लो डाउन हो गई थी, लेकिन इस वक्त आप लोग देखोगे बिल्कुल पॉजिटिव आंकड़े रहे हैं, ठीक है। अब जो अर्निंग्स है ये पिछले क्वार्टरों में आपने देखो स्लो डाउन रही है, लेकिन इस क्वार्टर में उम्मीद यही है कि थोड़ी जो अर्निंग्स है वो सुधरे, और अर्निंग्स अगर कंपनियों की सुधरी तो उस कंडीशन में पैसा बनना जाहिर सी बात है, अभी क्योंकि बाजार बड़ी गिरावट के अंदर है और अब यहाँ पर जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। तो इसी बीच आप लोग देखोगे भी इरेडा ने अपने Q4 से रिलेटेड कुछ एक आंकड़े पब्लिश किए हैं और उन आंकड़ों के बाद स्टॉक में एक अच्छा एक्शन देखने को मिलना चाहिए, लेकिन वो एक्शन मार्केट में जो करेक्शन सुबह सुबह बनी उसकी वजह से खराब हो गया, अभी सारा मूड माहौल खराब हो गया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी आखिरकार खबर क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे भी कल मार्केट बंद थी, ठीक है, मार्केट छुट्टी थी ना कल के दिन। तो कल 31 मार्च को कंपनी की तरफ से एक बड़ा नोटिस आया, भी एक बड़ी खबर आई है। NSE BSE की साइट पर भी जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या जानकारी दी है भी, कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर के एंड के जो आप लोग देखोगे बिजनेस परफॉर्मेंस है वो जाहिर की है भी, कैसी रही है इसकी बिजनेस परफॉर्मेंस, कैसी रही है ग्रोथ, उसके बारे में। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसकी जो लोन बुक है ना इसके बारे में डाटा आया है। तो जो लोन सैंक्शंस है वो हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं अभी करंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे मार्च मंथ में वो लगभग 47,453 करोड़ रहे हैं। जो प्रीवियस मार्च में थे वो 37,354 करोड़ थे, यानी कि प्रीवियस के मुकाबले अब केवल 10,000 करोड़ के ऊपर में 10,000 करोड़ के ऊपर में जंप आया, यानी कि 27% जंप आया अभी इसके लोन सैंक्शंस में। इसके अलावा लोन डिसबर्समेंट्स में आप लोग देखोगे प्रीवियस में जो था वो 25,089 करोड़ था, जो इंक्रीज होकर के 30,168 करोड़ पर पहुंच चुका है। 20% की ग्रोथ यहां पर भी रही है। लोन बुक की बात करें एट दी एंड तो आप लोग देखोगे करंट में आप लोगों को जो देखने को मिल रही है वो 76,250 करोड़ की है, जो प्रीवियस में थी वो 59,698 करोड़, यानी कि प्रीवियस के मुकाबले इसकी लोन बुक में करीब 28% की ग्रोथ रही है। तो ये एक आउटस्टैंडिंग ग्रोथ रही है अभी इसकी लोन बुक को लेकर के जो डाटा आया है वो, और इसी के चलते स्टॉक में एक बड़ा एक्शन बनना चाहिए भाई। तो बहुत अच्छा डाटा रहा है लोन बुक का, जो कि Q4 के आते हुए नजर आए आंकड़े ये मार्च क्वार्टर के। तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव जाना चाहिए भी, अगर बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक में पक्का एक्शन बनेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं भी इसका भी चार्ट। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे भी इरेडा के अंदर नॉन स्टॉप गिरावट चल रही थी अपने हाई से, ठीक है। कंटिन्यूसली जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड के फॉर्म में था, बट अब यहाँ पर थोड़े से हालात सुधरे हैं भाई, नीचे से स्टॉक में रिकवरी बनते हुए नजर आ रही है। सपोर्ट की बात करें तो 154 का सपोर्ट रहेगा, उसके बाद नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 123 का। इस खबर के बाद स्टॉक में एक अच्छा एक्शन आना चाहिए भी, और ऊपर में अगर ये 181 के भाव को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो यहाँ पर हमें कौन सा पैटर्न बनते हुए नजर आएगा, ये आप लोग देखोगे रिवर्सल, जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर है उसका पैटर्न, और इसके ब्रेकआउट के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक एक फ्रेश हाई की तरफ यानी 200 रुपए के आसपास जाते हुए नजर आ सकता है। तो इस वक्त सपोर्ट 154 का भी है भी, और जिसको रिस्क नहीं देखो भी मार्केट का बिहेव देखते हुए, आज के दिन जो मार्केट माहौल बना रही है उन सबको देखते हुए स्टॉक ऊपर में हमें जो एक अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन नीचे में सपोर्ट के ऊपर अगर आपको काम करना, रिस्क नहीं लेना तो 154 का रहेगा अभी, उसके बाद 123 का भी है। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के बारे में बोलूंगा। अगर आपका नजरिया देखो भाई 1-2 महीने का न होकर के 1-2 साल का है, 3 साल का, 4 साल का है,
तो ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, बिकॉज आने वाले दिन आपको पता भी होगा भी रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर किस प्रकार से इंडिया का फोकस है, या फिर आप लोगों को पावर सेक्टर के ऊपर कितना अच्छा फोकस है। और ये कंपनी होगी REC PFC, ये तीन ही कंपनी है जो लोन वगैरह देती है, ठीक है, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। तो इसलिए इस सेक्टर में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जरूरी नहीं कि यही शेयर आपको खरीदना चाहिए, ठीक है, इससे अच्छी अच्छी और भी कंपनी है, ठीक है, ये भी अच्छी कंपनी है, अच्छी बात नहीं ये खराब कंपनी, अच्छी कंपनी ये भी है। REC हो गया, ठीक है, कितनी अच्छी कंपनी है, PFC हो गया, तो इन कंपनियों के ऊपर भी हम ट्राई कर सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।